ईरान बोला शिप के लिए होर्मुज़ का रास्ता नहीं खुलेगा। सिलेंडर 2 गुने रेट में बिक रहा है। हार्दिक पर तिरंगे के अपमान का केस। नमस्कार, धर्मेंद्र वर्मा नाम है मेरा और आप सुन रहे हैं दर्पण का हिंदी पॉडकास्ट। आज है 13 मार्च 2026, दिन शुक्रवार। आज के प्रमुख इवेंट्स जिन पर आपको रखनी चाहिए नज़र। पीएम मोदी आसाम का दौरा करेंगे, वही कई परियोजनाओं का शुभारंभ और उद्घाटन करेंगे। संसद में बजट सत्र के दूसरे चरण का 5वां दिन है। एलपीजी की किल्लत और बढ़ती कीमतों पर विपक्ष हंगामा कर सकता है। चलिए जानते हैं कल की बड़ी खबर। ईरान के नए सुप्रीम लीडर बोले अमेरिकी बेस पर हमले जारी रहेंगे, होर्मुज़ का रास्ता नहीं खुलेगा। ईरान के नए सुप्रीम लीडर अयतुल्ला मुज्तबा खामनेई ने पद संभालने के बाद गुरुवार को अपना पहला बयान जारी किया। इसमें उन्होंने अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा कि वह मिडल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी सैन्य अड्डों को बंद कर दे, नहीं तो उन पर हमले जारी रहेंगे। जहाज़ों के लिए रास्ता अभी नहीं खुलेगा। ईरान के सरकारी टीवी पर पढ़कर सुनाए गए संदेश में खामनेई ने कहा कि मौजूदा हालात में होर्मुज़ स्ट्रेट का रास्ता नहीं खुलेगा। यह बयान ऐसे समय आया है जब अमेरिका, इजराइल और ईरान में युद्ध लगातार तेज हो रहा है। खबर में आगे बढ़ते हैं। गैस की किल्लत, 900 वाला सिलेंडर 1800 में मिल रहा। सरकार बोली लोग पैनिक हो रहे। अमेरिकी इजराइल की ईरान से जंग के बीच भारत में एलपीजी की डिमांड बढ़ गई है। देश भर में गैस सिलेंडर एजेंसियों के बाहर लंबी लाइनें लग रही है। 900 रुपए के घरेलू सिलेंडर के लिए 1800 रुपये वसूले जा रहे हैं। वहीं चेन्नई में एक पेट्रोल पंप में तेल खत्म हो गया, जिसके बाद वाहनों को वापस जाने को कहा गया। मंत्री बोले एलपीजी उत्पादन 28% बढ़ाया। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने लोकसभा में कहा, मोदी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है कि भारत के 33 करोड़ परिवारों, खासकर गरीब और वंचित वर्ग की रसोइयों में किसी तरह की कमी ना हो। घरेलू आपूर्ति पूरी तरह सुरक्षित है और डिलीवरी साइकिल में कोई बदलाव नहीं हुआ है। फारूक अब्दुल्ला बोले ऊपर वाले ने बचाया। हमलावर ने सिर से कुछ इंच दूरी से गोली चलाई थी। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला ने खुद पर हुए हमले के एक दिन बाद कहा कि मुझे ऊपर वाले ने बचाया है। शादी से निकलते समय मैंने कुछ आवाज़ सुनी, मुझे लगा यह फटाका है। बाद में मुझे बताया गया कि एक आदमी ने पिस्तौल से 2 गोलियां चलाई। हार्दिक पांड्या के खिलाफ तिरंगे के अपमान का केस। वर्ल्ड कप जीत के उसे ओढ़कर जश्न मनाया था। क्रिकेटर हार्दिक पांड्या के खिलाफ तिरंगे के अपमान को लेकर बेंगलुरु में शिकायत दर्ज कराई गई है। पुणे के वकील वाजिद खान बिडकर ने यह शिकायत की है। शिकायतकर्ता के अनुसार टीम इंडिया की जीत के बाद मैदान पर जश्न मनाते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। एक वीडियो में पांड्या अपने कंधे पर तिरंगा ओढ़कर मैदान में नाचते हैं और दौड़ते हुए दिखाई देते हैं। गर्लफ्रेंड के साथ मंच पर लेटे हार्दिक। आरोप है कि जश्न के दौरान पांड्या अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मंच पर लेटे दिखे। उस समय भी उनके कंधे पर तिरंगा था। शिकायतकर्ता का कहना है कि यह राष्ट्रीय ध्वज का अपमान है। भारत पर फिर से टैरिफ लगाने की तैयारी में अमेरिका। 16 बिजनेस पार्टनर्स के खिलाफ जांच शुरू। अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने भारत और चीन समेत अपने 16 प्रमुख ट्रेड पार्टनर्स के खिलाफ सेक्शन 301 के तहत जांच शुरू कर दी है। सेक्शन 301 अमेरिका को उन देशों पर एक तरफा टैक्स बढ़ाने की शक्ति देता है जो उनकी कंपनियों को नुकसान पहुंचा रही हो। भारतीय फ्रेंचाइजी सनराइजर्स लीडर्स ने पाकिस्तानी क्रिकेटर को खरीदा। द 100 लीग में खेलेंगे। भारतीय मालिकाना हक वाली फ्रेंचाइजी सनराइजर्स लीडर्स ने गुरुवार को पाकिस्तान की मिस्ट्री स्पिनर अबरार अहमद पर बोली लगाई। सनराइजर्स सीईओ काव्या मारन ने उन्हें खुद 1.90 लाख पाउंड यानी कि करीब 2.3 करोड़ रुपए में खरीदा। चलिए जानते हैं कुछ ऐसी बड़ी खबरें जो हेडलाइंस में बनी थी जिन्हें आपको जानना चाहिए। पीएम मोदी बोले एलपीजी को लेकर कुछ लोग डर फैला रहे हैं, वो इससे फायदा उठाना चाहते हैं। कालाबाजारी करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। होटल ढाबों की रसोई ठंडी, 5 वाली चपाती 15 की हुई। घरों में एक साथ पक रहा 2 वक्त का खाना। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से इंडक्शन भी गायब।
सुप्रीम कोर्ट बोला पेरेंट्स की सैलरी ओबीसी क्रीमिलेयर का आधार नहीं, सिविल सेना पास करने वाले कैंडिडेट्स को राहत, आरक्षण का फायदा नहीं मिला था। देश में एलपीजी की किल्लत, इंडक्शन की मांग बढ़ी, अमेजन में प्रोडक्ट की 30 गुना बिक्री हुई, कई ई कॉमर्स वेबसाइट पर आउट ऑफ स्टॉक। ईरान में अभी सरकार नहीं गिरा पाएगा अमेरिका, मौजूदा लीडरशिप का जनता पर पूरा कंट्रोल, ट्रंप जल्द ऑपरेशन खत्म कर सकते हैं। एलपीजी की कमी से स्विगी जोमेटो पर ऑर्डर घटे, दिन में 30 की नहीं 5 ऑर्डर मिल रहे। रेस्टोरेंट बंद, आईआईटी कंपनी बोली, माफ कीजिएगा आईटी कंपनियां बोली घर से टिफिन लाए। अब छोटे बच्चे भी चला सकेंगे व्हाट्सएप, मेटा ने पेरेंट्स मैनेज्ड मॉडल पेश किया, 13 साल से कम उम्र वालों के लिए होगा। यूवी से पावर हिटिंग सीख रहे पंत, आईपीएल से पहले स्टांस बदला, पिछले सीजन में 269 रन ही बना सके थे। चलिए जानते हैं एक बयान जो काफी चर्चा में है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा, एक फिल्म आई थी हम नहीं सुधरेंगे, राहुल गांधी उसी फिल्म के कैरेक्टर हैं। अब एलपीजी पर नोटिस दिया तो नियम कहता है कि उसी पर बोला जाए, लेकिन उनके मन में बैठा है कि मैं राजा हूं, मैं नकली गांधी खानदान से हूं। अरे आप नियमों से बोलेंगे ना, ये कोई कांग्रेस पार्टी का दफ्तर नहीं है। आगे बढ़ते हैं, खबर जो काफी हटके है। जंग में इजराइल का बॉम्ब शेल्टर डेटिंग ऐप, ईरान से जंग के बीच इजराइल में चर्चा में है। मिसाइल सायरन बजते ही लोग शेल्टर में छिपते हैं और अक्सर बोर हो जाते हैं। इसी को ध्यान में रखकर यह ऐप बनाया गया है, जिससे शेल्टर में मौजूद सिंगल लोग आपस में सिंगल से कनेक्ट कर सके। हालांकि इसे प्रमोट करने पर सरकार की आलोचना भी हो रही है। फोटो जो खुद में एक खबर है। इराक के बसरा के पास 2 विदेशी टैंकरों पर हमला किया गया, जहाज का आधा हिस्सा जल गया और यह समुद्र में एक तरफ झुक गया। यह टैंकर इराकी फ्यूल ले जा रहा था, जिसका फोटो काफी वायरल है, जो आज खुद में एक खबर है। अभी तक आप सुन रहे थे दर्पण का हिंदी पॉडकास्ट। ऐसी ही डेली बुलेटिन्स खबरों को सुनने के लिए सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।